ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण। ठीक, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण कहते किसे हैं? ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, जिससे सुश्रुत पढ़ना लिखना तथा बोलना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिससे सुश्रुत पढ़ना लिखना तथा बोलना आवे उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण विचार, पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा हो गया छंद विचार, और पांचवा हो गया चिन्ह विचार। ठीक है, ये व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा हो गया छंद विचार, और पांचवा हो गया चिन्ह विचार। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, वो वर्ण विचार पर बात करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार से रिलेटिव जितने भी चीज है हम उस पर आज मतलब बातें करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार में क्या क्या आता है? वर्ण विचार में आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, फिर उसका जो भेद होता है उस भेद का कितना भेद होता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखना है कि वर्ण पहला आया है वर्ण विचार। तो बातें करेंगे वर्ण के बारे में। ठीक है, बातें किसके बारे में करेंगे? वर्ण के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यहाँ पर आ गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ में आ गया वर्ण के बारे में? तो अब इसको हम मिटा लेंगे। वर्ण के बारे में बात करेंगे। जैसे व्याकरण के 5 प्रकार हुआ, तो फिर अब वर्ण के बारे में जब हम बात किए हैं तो ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका भी तो प्रकार होगा ना। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तब स्वर वर्ण की परिभाषा हम ठीक है जानेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, ठीक है, या स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका
हाँ, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी वर्ण जो होता है स्वर वर्ण, वर्ण कहते स्वर वर्ण कहते हैं कि स्वर वर्ण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। वो सिंगल पर्सनली खुद अपने दम पर चलता है। वो किसी की सहायता लेकर के नहीं चलता है। कौन? स्वर वर्ण। ठीक है, कौन चलता है? ये स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण चलता है। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, ठीक है, ठीक है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। ठीक है, सहायता के बिना होता है। और व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर परिभाषा लिखना होगा, तो परिभाषा में हम लिख देंगे कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है, उन वर्णों को कहा जाता है, ठीक है, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। सहायता के बिना होता है, इसमें लिख दिया स्वर वर्ण का परिभाषा हो गया। अब व्यंजन वर्ण यहाँ पर लिखेंगे कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यहाँ पर दोनों का परिभाषा मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ कहा जाता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। अब यहाँ आ गया है कि व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण जो है वो खुद अपने दम पर चलता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होता है। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है उसको सहायता लेना पड़ता है, वो भी किसका? तो स्वर वर्ण का। अगर स्वर वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा तो ये व्यंजन वर्ण आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण जब आगे बढ़ता है तो स्वर वर्ण की सहायता लेकर के ही बढ़ता है। जैसे कि कैसे सहायता लेता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि आप मान लेते हैं कि स्वर वर्ण में अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु। ठीक है, ये आवा, और इसी में ले लीजिए ए आई, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, ये स्वर वर्ण है। एक री आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, री भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक, ये मान लेते हैं कि ये हुआ स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में जो है तुमको अंग और अह नहीं आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हुआ, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ये जो जितना आया है इसको हम बोलते हैं क्या? स्वर वर्ण हम इसको बोलते हैं। ये हुआ स्वर वर्ण। अब इसमें बताओ कि इसमें व्यंजन वर्ण का सहायता या किसका सहायता लिया है? ये खुद स्वर वर्ण है तो ये किसी का सहायता नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्ण में देखते हैं, यानी ये स्वर वर्ण हो गया। ठीक है, स्वर वर्ण के अगर हम क्वेश्चन भी पूछेंगे कभी कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है,
तो स्वर वर्ण की संख्या भाई गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। जब पूछा जाएगा आप लोगों से कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है तो क्या बोलिएगा? 11 है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गया, संख्या 11 हो गया हो गया स्वर वर्ण की संख्या 11। अब बातें करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है। बताएंगे थोड़ा देर में कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अब बताइए, ये व्यंजन वर्ण लिया ना सहायता, किसका लिया? स्वर वर्ण का सहायता लिया। ये बिना किसी के सहायता के चल ही नहीं सकता है आगे। अब बताते हैं कि स्वर वर्ण सहायता कैसे लिया, या व्यंजन वर्ण सहायता कैसे लिया स्वर वर्ण का। तो जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ तो ये समझा दिए, अब मान लेते हैं ये परिभाषा मैंने बता दिया, ठीक है। परिभाषा को हम हटाते हैं कि व्यंजन वर्णों की व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं या कहा जाता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि स्वर वर्ण की सहायता कैसे ली जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्वर वर्ण की सहायता, व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण की सहायता कैसे लेता है। जैसे कि व्यंजन वर्ण जो है क से शुरू होता है, होता क ख ग से लेकर के और य र ल व इसे डॉट, ठीक है, यहाँ तक में व्यंजन वर्ण है ये, ठीक है। तो क ख ग घ में बताएंगे आप लोगों को, ये क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। क ख ग से लेकर के य र ल व तक सब व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण। जब व्यंजन वर्ण है तो आप कैसे हम समझेंगे कि ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण का सहायता कैसे लिया है। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क जो होता है पूर्ण रूपेण कब बनता है? क पूर्ण रूपेण कब बनता है? ये क में हलंत जब रहता है तो ये क आधा रहता है, पूरा क नहीं रहता है। इसमें छिपा हुआ है अ, तब जाकर के एक क का निर्माण होता है। पूर्ण रूप से क जो बनता है तो उसमें अ का सहायता लिया जाता है, जैसे बोलते हैं क, लास्ट में अ बोलाता है कि नहीं बोलाता है। जैसे क ख ग, तो सभी के लास्ट में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल के देखिए, क तो अ लास्ट में आया। तो इसी तरीका से ये व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण का सहायता लेकर के अपने आप को पूर्ण रूप बनाया है। यहाँ पर क व्यंजन वर्ण का अगर यानी स्वर वर्ण का सहायता नहीं लेगा तो यह पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, क यह अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन जब भी ये स्वर वर्ण का जब सहायता लेता है तो ये क पूर्ण रूप से बन जाता है क। ख ग घ, ठीक है, च छ ट ठ त थ फ फ, सब में आ रहा है कि नहीं? तो सभी में तो स्वर वर्ण की सहायता लिया गया है कि नहीं लिया गया है? सभी में स्वर वर्ण की सहायता लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो समझ गए होंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, समझ गए ना कि कैसे स्वर वर्ण का सहायता लेकर मतलब परिभाषा भी बताया कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। व्यंजन वर्ण के बारे में बात की है, स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है व्यंजन वर्ण में बोले हैं। स्वर वर्ण का जो परिभाषा बोले हैं तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं होता है। तो इसमें किसी दूसरे वर्ण का सहायता लिया ही नहीं जाता है स्वर वर्ण में, लेकिन व्यंजन वर्ण में लिया जाता है। तो दोनों को समझ गए। यहाँ बताए थे स्वर वर्ण और यहाँ बताए थे व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में बात हो गया, ठीक। जैसे कि मैंने बताया कि अब ये जानना है कि कौन सा मतलब वर्ण की संख्या कितना है, कौन सा वर्ण का संख्या कितना है, ठीक है। तो हमको यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि मैंने कहा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। मैंने बात किया था तो स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11, ठीक है।
तो और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 25। तो व्यंजन वर्ण में देख बताएंगे हम आप लोग को कि व्यंजन वर्ण जो होता है, तो ये व्यंजन वर्ण में जो है ना 3 तरह के व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और ये स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, तो हमारे करने का मतलब ये 3 व्यंजन है, तीनों व्यंजन की संख्या अलग अलग है। तो हम बातें कर लेते हैं, मान लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पर हटा के इसको हटा लेते हैं, दूसरी जगह लिखेंगे। जैसे कि व्यंजन के प्रकार की बात अगर हम कर रहे हैं, तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये हो जाएगा उष्ण व्यंजन। ये व्यंजन हो गया 3 प्रकार। ठीक है, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि तीनों प्रकार का जो व्यंजन है, तो सभी का तो संख्या अलग अलग है। यहाँ ध्यान दो, सभी व्यंजन 3 प्रकार के हैं, होते हैं ना? सभी व्यंजन सभी व्यंजन के 3 प्रकार के, मतलब व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण, तो सभी का संख्या अलग अलग है। स्पर्श व्यंजन की संख्या अलग है, उष्ण अंतस्थ व्यंजन की संख्या अलग है, और यहाँ उष्ण व्यंजन है उसका संख्या अलग है। ठीक है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो भाई क ख ग से लेकर के अब प फ ग तक जो होता है, उसको हम स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है उसको देखना है। तो क ख ग से लेकर के प फ ग तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन जैसे क ख ग च छ ट ठ त थ प फ, अब सभी में कितना कितना अंक होता है? 5 अंक होता है। तो 1 2 3 4 5 हुआ ना, ये तो 5 5 5 से गुना कर 5 25। तो इससे समझ जाओ कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4। कौन कौन? यहाँ पर हो गया य र ल व, ये हो गया आपको अंतस्थ व्यंजन की अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 हुआ। ठीक है, तो इसका संख्या कितना हो गया? 4। और उष्ण व्यंजन की संख्या कितना है? 4। कौन कौन? तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है, ये 4 हुआ। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 4 है, ये भी संख्या 4 हुआ। अब हमको ज्वाइन कर लेना है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्वर वर्ण की संख्या जो है, स्वर वर्ण जो हो गया हमको 11। ठीक है, स्वर वर्ण हो गया 11। और व्यंजन में अगर आते हैं बात करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। स्वर हो गया 11। अब व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गया, स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गया 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो गया 4। उष्ण व्यंजन की संख्या हो गया, उष्ण व्यंजन ये भी हो गया 4। सबको जोड़ दो, तो इसमें हो गया 2, बड़ी र हो गया और ढ हो गया, ये संख्या 2 हो गया। ठीक है, बड़ी र और ढ हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद जो है अयोग्यवाह, अयोग्यवाह हम किसको बोलते हैं? वो ए में के अयोग्यवाह में मतलब अंग और अह जो हम विसर्ग जो छोड़ रहे हुए हैं, अब वो आ जाता है इसमें 2 ठो। तो वो आ गया, क्या कि यहाँ पर ना ए आई ओ अंग छोड़ दिए ना अयोग्यवाह, तो वो 2 ठो हो गया। टोटल जोड़िए था हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 48।
5 1 6 4 10 4 14 14 2 16 2 18 का हासिल 1 2 3 1 4। तो लिखेंगे 1 टोटल 1 कितना हुआ 1 की संख्या 1 की संख्या टोटल जो हुआ 48 हुआ। ठीक है, हिंदी में 1 की संख्या 48 हुआ। देखिए कि 48 कैसे हुआ हिंदी में 1 की संख्या, आप समझ में आया? तो हिंदी में 1 की संख्या कितनी है 48। स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है 25। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है 4। और ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है 4। अयोग्य वाक्य की संख्या 2 और 2 ठो बड़ी रो और ढ, टोटल मिला के 48 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कहीं पर कोई दिक्कत समझने में तो नहीं है? ठीक है।